आज हम आपको ले चल रहे हैं नेपाल की उस पवित्र धरती पर जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का केंद्र है, यह मोक्ष का द्वार है और यह जीवन के सत्य को समझने का स्थान है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह वही नदी है जिसके तट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि यहाँ हर दिन जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ जलती चिताएं इंसान को याद दिलाती हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही भगवान शिव का संदेश है। मान्यता है कि बहुत प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में भगवान शिव हिरण का रूप धारण कर विचरण किया करते थे। देवताओं ने जब शिव को पहचान लिया तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय उनका सींग इस धरती पर प्रकट हुआ। उसी सींग को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया और तभी से यह स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। अगर आपको ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे हम पशुपतिनाथ मंदिर की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे इस स्थान की दिव्यता और रहस्यमयी होती चली जाती है। यहाँ हर दिन साधारण नहीं होता, लेकिन वर्ष में एक रात ऐसी आती है जब पूरा पशुपतिनाथ मानो शिवलोक बन जाता है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। इस रात लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पशुपतिनाथ पहुंचते हैं। चारों ओर दीपों की रोशनी, धूप अगरबत्ती की खुशबू और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। अगर आपने कभी महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं किए तो इस वीडियो को सेव करें। एक दिन ये अनुभव आपकी आत्मा को छू लेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर नागा साधु और तपस्वी यहाँ एकत्र होते हैं। कई साधु सालों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं और इस एक रात के लिए पशुपतिनाथ आते हैं। राख से लिपटा शरीर, जटाओं में गंगा और आंखों में अद्भुत शांति। ये साधु हमें याद दिलाते हैं कि शिव भोग में नहीं, वैराग्य में वास करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में कभी भी पक्षी उड़कर गर्भगृह के ऊपर नहीं जाते। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्थान ऊर्जा का विशेष केंद्र है। यहाँ ध्यान करने वाले साधकों ने अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं। अगर आप ध्यान और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और यात्राएं आपको भीतर तक ले जाएंगी। पशुपतिनाथ में पूजा की एक विशेष परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल दक्षिण भारत से आने वाले ब्राह्मण होते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। हर सुबह मंगल आरती से लेकर रात्रि शयन आरती तक पूजा होती है। हर आरती में अनुशासन, पवित्रता और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पशुपतिनाथ मोक्ष का द्वार क्यों कहलाता है तो वीडियो को अंत तक देखें। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, ये इतिहास की गहराइयों में हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर पूजा की परंपरा ईसा की 3री शताब्दी से भी पहले शुरू हो चुकी थी। नेपाल के प्राचीन लिच्छवी राजवंश के समय इस मंदिर को एक स्थायी रूप दिया गया। लिच्छवी राजा भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। इसी कारण उन्होंने पशुपतिनाथ को नेपाल की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनाया। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, लेकिन पशुपतिनाथ की महिमा कभी कम नहीं हुई। लिच्छवी काल के बाद मल्ल राजाओं का शासन आया। मल्ल शासकों ने मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी काल में मंदिर को आज का भव्य पैगोडा शैली का स्वरूप मिला। मंदिर की छत सोने की परत से ढकी गई। चारों दिशाओं में चांदी जड़े हुए भव्य द्वार बनाए गए। मंदिर की लकड़ी पर की गई नक्काशी आज भी कला का अद्भुत उदाहरण है।
अगर आपको इतिहास और आस्था का ऐसा संगम पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ नेपाल के राजाओं का नहीं बल्कि पूरे हिंदू संसार का आस्था केंद्र बन चुका था। भारत से भी कई राजा यहाँ दर्शन के लिए आते थे। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इस पवित्र स्थल पर कुछ समय व्यतीत किया था। पशुपतिनाथ को नेपाल का राष्ट्रीय देवता माना जाता है। ये मंदिर नेपाल के राजाओं के राज्याभिषेक से पहले विशेष पूजा का केंद्र रहा। यहाँ होने वाली हर पूजा राज्य की समृद्धि से जुड़ी मानी जाती थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को मुखलिंग कहा जाता है। इसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर हैं, जबकि 5वां मुख अदृश्य माना जाता है। ये पंचमुखी स्वरूप सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। ये शिवलिंग दिन में केवल कुछ घंटों के लिए पूरी तरह दर्शन योग्य होता है। बाकी समय इसे विशेष वस्त्रों और आभूषणों से ढका जाता है। अगर आप कभी पशुपतिनाथ मंदिर जाएं, तो इस शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। समय के साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, भूकंप आए, मंदिर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन हर बार पशुपतिनाथ पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ। ये मंदिर आस्था की उस शक्ति का प्रमाण है जो कभी टूटती नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।